Our next activity is measure stamps, पेज नंबर 35. ठीक है, ये भी एक बहुत मज़ेदार गेम है. इसमें क्या है बच्चों, आपको देख रहे हैं ये वैसे ही एक स्क्वायर ग्रिड है जैसा हमने यहाँ पर देखा था, और इसमें स्टैम्प्स हैं. ओके, लुक एट दीज इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स. ये इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स ये हमारी अलग अलग कंट्रीज़ के स्टैम्प्स हैं. कुछ तो इंडिया की हैं, ये भी इंडिया की है. तो इन स्टैम्प्स को ध्यान से देखो. ए, हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर. स्टैम्प ए कितने स्क्वायर्स को कवर कर रही है. आपको मालूम है इससे 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स हैं. सो हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर. सो लेट्स काउंट. कितने स्क्वायर्स कवर कर रही है स्टैम्प ए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. स्टैम्प ए कितने स्क्वायर्स को कवर कर रही है. 18 स्क्वायर्स. ठीक है बच्चे. एंड स्टैम्प बी, और स्टैम्प बी कितनों को कवर कर रही है, कितने स्क्वायर्स को. सो लेट्स काउंट. 1 2 3 4 5 6 7 8. Stamp B is covering 8 squares. 8 squares. Okay. B part. Which stamp has the biggest area? जितने स्क्वायर्स को कवर कर रही है कोई स्टैम्प, वो उसका एरिया होता है. एरिया का मतलब वो कितनी जगह ले रही है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में. ठीक है. तो विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया. किस स्टैम्प का सबसे ज़्यादा एरिया है. हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर. और वो कितने स्क्वायर्स को कवर कर रही है. हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प. इसका मतलब बिगेस्ट स्टैम्प का एरिया कितना हुआ. डैश स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, पढ़ते हैं. विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया. किस स्टैम्प का सबसे ज़्यादा एरिया है, किस स्टैम्प ने सबसे ज़्यादा स्क्वायर्स को कवर किया हुआ है. अब बताओ यहाँ पर कौन सी स्टैम्प सबसे बड़ी लग रही है बच्चों दिखने में. ए स्टैम्प लग रही है ना. तो स्टैम्प ए का जो एरिया है वो सबसे बड़ा है. तो विल राइट ए. विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया. स्टैम्प ए. हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर. अच्छा जी, तो ये बिगेस्ट एरिया वाली स्टैम्प है. तो ये कितने स्क्वायर्स कवर कर रही है. तो हमने अभी भी नापा था. स्टैम्प ए के कितने स्क्वायर्स कवर कर रही है बच्चे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. हाउ मेनी स्क्वायर्स इट इज़ कवरिंग. 18 स्क्वायर्स. ओके. हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प. इसका मतलब अगर वो 18 स्क्वायर्स कवर कर रही है ये बिगेस्ट स्टैम्प, तो इसका एरिया कितना हो गया. इसका एरिया कितना हो गया बताओ. 18 स्क्वायर सेंटीमीटर. जितने स्क्वायर सेंटीमीटर वो जगह ले रही है वही उसका क्या हुआ, एरिया हुआ. ठीक है बेटे. सी पार्ट. अब इसमें जो गेम है वो पूछ रहे हैं विच 2 स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया. यहाँ पे कोई 2 स्टैम्प्स ऐसी लग रही हैं जिनका सेम एरिया हो. मुझे तो ये और ये लग रही है. एक बार देख लेते हैं. स्टैम्प ए का एरिया कितना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 स्क्वायर सेंटीमीटर स्टैम्प ए का एरिया. 1 2 3 4 5 6 7 8. 7 स्टैम्प बी is covering area of 8 square centimeter. Stamp C 1 2 3 4 5 6. Area of stamp C is 6 square centimeter. Area of stamp D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 square centimeter. Stamp E
1 2 3 4 4 square centimeter. Stamp F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया बच्चे, सबके हमने एरिया निकाल लिए। ए स्टैम्प का एरिया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, बी का 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, सी का 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, डी का 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ई का 4 स्क्वायर सेंटीमीटर और एफ का 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या था, विच टू स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया। हमारा गैस सही था, हमने गैस किया था ना ये दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे हैं। देखो इन्हीं दोनों के एरिया जो है वो सेम सेम है, 12 और 12। तो विच टू स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया, स्टैम्प डी एंड स्टैम्प एफ। डी और एफ स्टैम्प जो है उनका एरिया सेम है, ठीक है। हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज स्टैम्प्स। ठीक है, इन दोनों का एरिया सेम है, तो हाउ मच इज द एरिया, कितना एरिया है ऑफ ईच ऑफ दीज स्टैम्प्स, इन स्टैम्प्स का एरिया कितना है। अगर बराबर है तो इनका एरिया है 12 12 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। द एरिया नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज, जो सबसे छोटू मोटू स्टैम्प है, द स्मॉलेस्ट स्टैम्प, उसका एरिया कितना है, हमने भी निकाला ना बच्चा। कौन सी स्टैम्प सबसे छोटी लग रही है, ई स्टैम्प, एंड व्हाट इज द एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. The difference between the area of the smallest and the biggest stamp is dash square centimeter. The difference between the area of the smallest and the biggest stamp is dash square centimeter. डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, डिफरेंस का मतलब होता है, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ मेरे पास हैं 5 टॉफ़ीज़, ठीक है, और आपके पास हैं 7 टॉफ़ीज़। आपके पास ज़्यादा टॉफ़ीज़ है ना, कितनी ज़्यादा टॉफ़ीज़ हैं, आपके पास हैं 7, मेरे पास है 5। तो आपके पास मुझसे कितनी ज़्यादा टॉफ़ीज़ हैं, क्या डिफरेंस है उन दोनों में कि नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ में। आपके पास मुझसे 7 - 5 2 टॉफ़ीज़ ज़्यादा है, 2 टॉफ़ीज़ का डिफरेंस है, 2 टॉफ़ीज़ का फ़र्क है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टैम्प है और जो सबसे बिगेस्ट स्टैम्प है उनके एरिया में क्या डिफरेंस है, मतलब माइनस करके उनका एरिया का फ़र्क निकालना है हमको, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट स्टैम्प हमारी है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर की और बिगेस्ट स्टैम्प है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर की। तो 18 - 4 कितना हो जाएगा, 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना डिफरेंस हो जाएगा बच्चों, 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना। डिफरेंस क्यों डिफरेंस मतलब माइनस, क्यों माइनस किया हमने, उन्होंने पूछा कि द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। सबसे छोटी स्टैम्प और सबसे बड़ी स्टैम्प, इनमें कितने स्क्वायर सेंटीमीटर का फ़र्क है इनके एरिया में। तो हमने माइनस करके डिफरेंस निकाल लिया और वो आया हमारा 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपके करने के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, एक गेम है। कलेक्ट सम ओल्ड स्टैम्प्स, कुछ पुराने स्टैम्प्स को इकट्ठा करो, प्लेस देम ऑन द स्क्वायर ग्रिड एंड फाइंड देयर एरिया एंड पेरीमीटर। कुछ पुराने स्टैम्प्स को इकट्ठा करो बेटे, आपके पापा के पास होंगी, मुझे मिली नहीं घर में कोई, मुझे ये कोरियर वाली एक मिली। तो इन स्टैम्प्स को इकट्ठा करो, पुराने कुछ स्टैम्प्स को, और उनको यहाँ लगा लगा के स्क्वायर ग्रिड में देखो कि आपके उसका एरिया कितना है और उसका पेरीमीटर कितना है, ठीक है बेटे। एरिया क्या होता है, जब आप वो स्टैम्प को लगाओगे तो वो कितने डब्बे कवर कर रही है, कितने बॉक्सेस कवर कर रही है, वो उसका एरिया हो जाएगा। और पेरीमीटर निकालने के लिए हमें उसकी बाउंड्री को, है ना, उसकी बाउंड्री को हमें प्लस करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो मेरे पास ये कोरियर वाली एक स्टैम्प है, इसको लगा के देख लेते हैं बच्चे। ये स्टैम्प है, इसको हम प्लेस करके देख लेते हैं। कोरियर के एक स्टैम्प पे कहाँ रखें, इसको यहाँ रख लेते, देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ प्लेस कर देते हैं।
इसी तरीके से आपने अपने एक जो ग्राफ पेपर होते हैं वो भी 1 सेंटीमीटर की ग्रिड होती है, या आप नॉर्मल पेपर पे भी आप मेजर करके ऐसे डॉट्स लगा के यू कैन मेक योर ओन स्क्वायर ग्रिड, और आप इसको मेजर करके देखना। तो ये एक स्टैम्प मेरे पास थी, इसको हम मेजर करते हैं, इसका एरिया कितना है और इसका पेरीमीटर कितना है। पहले इसके बॉक्सेस बना लें ताकि ईजी हो जाए हमारे लिए। लेट्स यूज अ स्केच पेन विद दिस फॉर दिस। Okay, and like this. Okay, so let's count the number of, we have to find the area and the perimeter. Area, perimeter. तो बच्चे हमने देखा है कि हमें एरिया निकालने के लिए ये देखना है कि वो कितने स्क्वायर्स उसने कवर किए हैं। अब देखो ये जो स्टैम्प है इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है? उसकी बाउंड्री, उसकी चारों साइड्स का सम वो होता है उसका पेरीमीटर। 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, 6 7 8 9 10 on these sides, 11 12 13 14, 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखा बेटे, ऐसे आपको प्रोजेक्ट करना है। आपके घर में लेटर्स आए होंगे, जैसे मैम के पास ये लेटर कल आए तो मैंने इसकी कोरियर वाली स्टैम्प निकाल ली। आपके पापा के पास स्टैम्प्स होंगी, एक तो आपके घर में लेटर्स वगैरह आए होंगे, उनके स्टैम्प्स को आप ऐसे लगा लगा के प्रोजेक्ट बना सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चे। ग्राफ शीट के ऊपर या फिर अपने 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की आप 1 सेंटीमीटर की आप ऐसे स्क्वायर्स बना के उनके ऊपर स्टैम्प्स चिपकाओ और फिर उनका एरिया निकालो, उनका पेरीमीटर निकालो। एरिया का मतलब होता है उसने कितने स्क्वायर्स कवर किए हैं। तो यहाँ पे इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्वायर्स कवर किए थे। एरिया हो गया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब उसकी बाउंड्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं लगता, पेरीमीटर सेंटीमीटर्स में नापते हैं हम लंबाई उसकी। एरिया उसने अंदर कितने स्क्वायर सेंटीमीटर जगह ली। ठीक है बेटे, 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर्स कवर किए। तो एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। तो ये एक स्टैम्प्स थी हमारी, मैं ये निकाल लेती हूँ कोरियर वाली स्टैम्प। So let's revise once. Look at these interesting stamps. A. How many squares of 1 centimeter side does stamp A cover? स्टैम्प ए ने कितने स्क्वायर्स कवर किए हैं 1 सेंटीमीटर के लिए? तो हमने काउंट किया, वो थे 18 स्क्वायर्स। एंड स्टैम्प बी ने कितने स्क्वायर्स कवर किए? स्टैम्प बी ने 8 स्क्वायर्स कवर किए। ठीक है। बी पार्ट, विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया? इनमें से कौन सी स्टैम्प का सबसे ज़्यादा एरिया है? तो हमें देख के मालूम चल रहा है कि ये वाली जो स्टैम्प है, ए स्टैम्प, इसका सबसे बिगेस्ट एरिया ए। हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर? ये स्टैम्प कितने स्क्वायर्स का एरिया कवर कर रही है? ये कितने स्क्वायर्स कवर कर रही है? तो हमने गिना, ये 18 स्क्वायर्स कवर कर रही है ए स्टैम्प। तो अगर 18 स्क्वायर्स कवर कर रही है, इसका मतलब हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प? इसका मतलब इसका एरिया कितना हो गया? इसका एरिया हो गया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। सी पार्ट, विच 2 स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया? अब इस ग्रिड में 2 स्टैम्प्स हैं जिनका एरिया सेम है, तो हमको देखकर भी मालूम चल रहा है कि ये और ये है, पर हमने काउंट करके भी देख लिया, सबका एरिया हमने निकाल लिया। तो हमने मालूम चला कि इसका और इसका एरिया सेम है, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर 12 स्क्वायर सेंटीमीटर।
So which two stamps have the same area? D and F have the same area. How much is the area of each of these stamps? और how much area है, कितना एरिया है? 12 square centimeter area. ठीक है. D part, the area of the smallest stamp is dash square centimeter. जो सबसे छोटी स्टैम्प है उसका एरिया है 1 2 3 4 square centimeter. The difference between the area of the smallest and the biggest stamp is, अब जो सबसे छोटी स्टैम्प है और जो सबसे बड़ी स्टैम्प है, इन दोनों के एरिया में कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंस है, वो निकालने के लिए हम कैसे करेंगे? माइनस. तो हमने 18 स्क्वायर सेंटीमीटर में से 4 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस कर दिए, आंसर आया 14 स्क्वायर सेंटीमीटर. और उसके बाद ये आपका प्रोजेक्ट है, छोटी सी एक्टिविटी है. कलेक्ट सम ओल्ड स्टैम्प्स, कुछ पुरानी स्टैम्प्स को इकट्ठा करो. प्लेस देम ऑन द स्क्वायर ग्रिड, ऐसी वाली स्क्वायर ग्रिड के ऊपर उसको रखो. एंड फाइंड देयर एरिया एंड पेरीमीटर. तो हमारे पास ये स्टैम्प थी, हमने इसका यहाँ रखकर हमने उसका एरिया निकाल लिया और उसका पेरीमीटर निकाल लिया. एरिया मतलब उसके अंदर कितने स्क्वायर्स की जगह लिया उसने, तो हमने काउंट किया, उसका एरिया है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. और पेरीमीटर मतलब उसकी बाउंड्री, चारों तरफ उसकी बाउंड्री. तो हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सेंटीमीटर उसकी बाउंड्री है. एरिया को हम लिखते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर. ये स्क्वायर वर्ड आता है इसमें, मतलब वो इतने स्क्वायर्स अंदर उसको कवर कर रहे हैं वो सामान, तो उसको हम स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया निकालते हैं. और जो पेरीमीटर होता है वो हम सेंटीमीटर्स में निकालते हैं या मीटर्स में, जैसा भी है. ठीक है बच्चे, तो ये वाला मज़ा आया गेम खेल के. So let's move on to the next page, that is page number 36. Wow. Guess, छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं? Guess मतलब सोच के बताओ, जरा अंदाज़ा लगाओ. A, which has the bigger area? One of your footprints or the page of this book? किसका एरिया ज़्यादा है, आपके फुटप्रिंट्स का या इस बुक के पेज का? तो मुझे लगता है शायद आपके फुटप्रिंट इतने होंगे, आपका पैर शायद इतना बड़ा होगा, आई थिंक, है ना. तो देखते हैं ज़रा हमारी बुक और ये हमारे पैर, बताओ किसका एरिया ज़्यादा है? पाँव ज़्यादा बड़े हैं कि बुक ज़्यादा बड़ी है? तो आंसर आ गया इसका पेज ऑफ द बुक. विच हैज़ द बिगर एरिया, one of your footprints or the page of this book? Answer is page of this book. Page of this book. Okay. Second, which has the smaller area? किसका एरिया कम है? 2 5 rupee notes together और a 100 rupee note. 2 5 rupees के नोट्स को जोड़ दें हम, जैसे बच्चे ने पकड़े हुए, या 100 रुपये के नोट को जोड़ दें. 100 रुपये, एक 100 रुपये या 2 5 रुपये नोट्स, दोनों में से बताओ किसका एरिया कम है, किसका एरिया कम है? विच हैज़ अ स्मॉलर एरिया. ये आप करके देखना, फिर मुझे बताना. ठीक है. सी, लुक एट अ 10 रुपये नोट. इज इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर? लुक एट अ 10 रुपये नोट. एक 10 रुपये का नोट देखो, आपने 10 रुपये का नोट देखा है ना, 10 रुपये का नोट देखो. इज़ इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर? क्या उसका एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा है? 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. ज़रा देखते हैं, जो ये वाला ग्रिड है ना, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 बाय 15, ये 15 स्क्वायर सेंटीमीटर का ग्रिड है. 100 कितना हो जाएगा बच्चे? ये 15 है, 100 तो इससे बहुत बड़ा हो जाएगा ना. तो बताओ ज़रा, क्या 10 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, वो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से बड़ा होगा उसका एरिया? यस कि नो? वेरी गुड, नो. Look at a 10 rupee note. Is its area more than 100 square centimeter? Answer is no. Is the area of the blue shape
more than the area of the yellow shape? Why? यहाँ पे आप देख रहे हो दो शेप्स दे रही है बेटे, एक येलो शेप है, एक ब्लू शेप है, और दोनों एक रेक्टेंगल्स हैं, उनको बीच में से डायगोनल जो क्रॉस लाइन होती है कॉर्नर टू कॉर्नर से क्या बोलते हैं, डायगोनल, उनको डायगोनल से दो इक्वल ट्रायंगल्स में वो डिवाइड हो रखे हैं। तो इज़ द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप? क्या ब्लू शेप का एरिया ज़्यादा है येलो शेप से? वाई? अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों? लेट्स सी, है कि नहीं है। तो हम इसकी साइड्स नाप लेते हैं। ये दोनों एक ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया ना, इस रेक्टेंगल को भी ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे उस ट्रायंगल को ऐसे इस तरीके से रख दिया, है ना। है तो ये ट्रायंगल्स है, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, इस ट्रायंगल को यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया। इनकी साइड्स नाप लेते हैं। जो येलो फिगर है इसकी जो ब्रेड्थ है वो आ रही है 1, 2 एंड 2.4, 2.5 बना लेते हैं। जो येलो फिगर है दिस इज पेज नंबर 36। जो येलो फिगर है बच्चे, येलो रेक्टेंगल है, उसका जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ उसकी है 2.5, ब्रेड्थ है 2.5 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ देख लेते हैं, लेंथ कितनी है। उसकी लेंथ है ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर। लेट्स डू इट। इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ब्लू वाले को भी देख लेते हैं। ब्लू वाले की ये तो डायगोनल है ना बेटी, ये है इसकी साइड्स। तो देख लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेड कितनी है, सॉरी इसकी ब्रेड है सेम 2.5। ब्लू की भी ब्रेड कितनी आ रही है 2.5 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ कितनी आ रही है सेम ऑलमोस्ट 3। लेंथ इसकी भी आ रही है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं बेटे, दे आर इक्वल। सो क्वेश्चन क्या था, इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप, इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप? क्या एरिया ऑफ ब्लू शेप येलो शेप से ज़्यादा है उसका एरिया? तो आंसर इज नो, आंसर इज नो। वाई? क्यों नहीं है उसका एरिया ज़्यादा? बिकॉज दे आर इक्वल। नो, बिकॉज दे आर इक्वल। Okay. E. Is the perimeter of the yellow shape more than the perimeter of the blue shape? Why? अब तो हमने एरिया देखा था, एरिया मतलब उसके अंदर कितनी वो जगह ले रहा है। अब है पेरीमीटर, उसकी चारों तरफ की बाउंड्री, चारों तरफ की बाउंड्री उसकी, ये तो एरिया था ना। अब उसकी बाउंड्री देख लेते हैं, क्या उसकी बाउंड्री येलो शेप की बाउंड्री ब्लू शेप की बाउंड्री से ज़्यादा है? लेट्स सी, दिस वाज द एरिया, D part. Now the E part. Is the perimeter of the yellow shape more than the perimeter of the blue shape? Why? So let's calculate the boundary. Okay. चारों साइड्स की बाउंड्री देख लेते हैं ना बेटे। ये कितना है, ये था हमारा 1.5, तो ऑपोजिट साइड ये भी 1.5 है ना। और ये कितना है, ये 3, एंड दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। तो येलो शेप की बाउंड्री कितनी होगी बच्चे? येलो शेप की बाउंड्री हो जाएगी 3 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 3, 5, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सेंटीमीटर। दिस इज़ येलो शेप। येलो शेप का पेरीमीटर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब ब्लू वाली शेप का भी देख लेते हैं। पेरीमीटर का मतलब सारी साइड्स का सम, बाउंड्री। दिस इज़ लाइक ऑलमोस्ट 3.5
ये 3.5 है, ये भी 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर, और ये है 6 सेंटीमीटर। ओके, 3.5 ये है हमारी ब्लू शेप। ब्लू शेप को ब्लू कलर से करते हैं, ब्लू शेप। 3.5 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, 5 5 10, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सेंटीमीटर। अब बताओ बच्चे, आप क्वेश्चन क्या था? इज द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप? क्या येलो शेप का पेरीमीटर ब्लू शेप के पेरीमीटर से ज़्यादा है? तो येलो शेप का पेरीमीटर है 9 सेंटीमीटर, ब्लू शेप का पेरीमीटर है 13 सेंटीमीटर। तो येलो शेप का पेरीमीटर ब्लू की बाउंड्री ब्लू शेप की बाउंड्री से ज़्यादा नहीं है। मोर देन पूछे ना, क्या ज़्यादा है? तो हम आंसर देंगे नो। क्यों? बिकॉज पेरीमीटर of yellow shape is 9 centimeter and blue shape is 13 centimeter। क्वेश्चन समझ में आया ना आपको? क्वेश्चन था इज द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप? क्या येलो शेप का पेरीमीटर ब्लू शेप के पेरीमीटर से ज़्यादा है? इसकी बाउंड्री से ज़्यादा है। तो हमने इसकी चारों साइड्स का सम किया था, 9 सेंटीमीटर आया था। इसकी सारी साइड्स का सम निकाला था, 13 सेंटीमीटर आया था। इसकी 3 साइड्स हुई ना, 1 2 एंड 3, है ना? तो इसका मतलब येलो जो है पेरीमीटर ब्लू के पेरीमीटर से छोटा है, बड़ा नहीं है। हाउ बिग इज़ माई हैंड, ये वाली एक्टिविटी हम करेंगे कल। ठीक है? तो बेटे, अगर आपको मज़ा आया करने में गेम्स और अच्छा लगा आपको, तो आप मैम के चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और एक बेल का बटन होगा उसको दबा दो, ताकि हम जब कल आपके लिए वीडियोस डालें और तो आप उसको देख पाओ। और हम बाद में इसके वर्कशीट्स भी करेंगे लेसन को पढ़ने के बाद, और विल प्रैक्टिस एंड एन्जॉय। ठीक है? बाय नन्हे फरिश्तों, गॉड ब्लेस यू, सी यू।